वेलकम टू ट्रस्टेड सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोप्राइटरशिप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे gst.gov.in पर, जो कि जीएसटी की साइट है। वहाँ पर जाकर हम सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी नंबर अप्लाई करने से पहले अपन को टीआरए नंबर अप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि होते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो 2 मिनट में अप्लाई हो जाते हैं। उसके लिए अपन को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इंसर्ट करनी होती है, जैसे आई एम अ टैक्स पेयर। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी आपका स्टेट। उसके बाद आता है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, जैसे मेरा जोधपुर है तो मैं जोधपुर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद लीगल नेम एज पर पैन। अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पैन कार्ड है उस पर जो नाम लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको वही नाम लिखना है। और उसके बाद पैन नंबर एंटर हो जाएगा। पैन नंबर एंटर होने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर और मेल आईडी इंसर्ट करनी है। ध्यान रहे इसी मोबाइल और मेल आईडी पर फ्यूचर ओटीपी जो भी है वो आएंगे, और प्लस आधार लिंक का जो आधार लिंक जो होता है उसका लिंक आपको इसी मोबाइल और मेल पे मिलेगा। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड। प्रोसीड के बाद आपको मोबाइल और मेल आईडी दोनों के ओटीपी इंसर्ट करने हैं, जो भी अपन ने मोबाइल और मेल आईडी लिखी थी। उसके बाद अगर प्रोसीड प्रोसीड करते ही आपके पास टीआरए नंबर आ जाएगा, जिससे अपन फ्यूचर की जो अपनी जीएसटी की एप्लीकेशन है वो प्रोसीड करेंगे। टीआरए नंबर आपको यहाँ इंसर्ट करना है और कैप्चा इंसर्ट करना है। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद प्रोसीड, आपके पास फिर से एक ओटीपी आएगा, और मोबाइल और मेल में जो भी आए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी एक। उसके बाद आप करें प्रोसीड। प्रोसीड के बाद अपन के पास ये एक डिटेल आ जाएगी जिसमें अपना लिखा हुआ है कि अपन ने कब स्टार्ट किया है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन सबमिट करने की, वो सब चीज़ें। इसके पास में आपको एक्शन बटन दिख रहा होगा, उसके नीचे जस्ट क्लिक एडिट का बटन है, वहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अपने पास सबसे पहला ऑप्शन आता है बिजनेस डिटेल्स का। बिजनेस डिटेल्स में ये डिटेल ऑटो फीड है, अपना लीगल नेम और पैन नंबर। ट्रेड नेम अपन को इंसर्ट करना है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और प्रोप्राइटरशिप के लिए कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास और भी कोई बिजनेस नेम है जो आप सेम पैन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरे केस में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल है नहीं, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। ये है अपन रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है या सर्विस केस में 20 लाख से ज़्यादा है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री सेलेक्ट करके आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो डेट डाल दो। उसके बाद आता है, अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो उसके आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डाल सकते हो, और ऐड पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर नहीं है तो आप इसे, ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आता है, अगर आप कोई ट्रेड नेम इंसर्ट कर रहे हो और, तो उसके लिए ये डिटेल है जो मेरे काम की नहीं है। इसके बाद हम करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये है प्रोमोटर डिटेल। इसके अंदर प्रोपराइटर की जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इंसर्ट होगी, जैसे प्रोपराइटर का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो प्रोपराइटर की है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सब मैं एक एक करके इंसर्ट कर रहा हूँ। ये बर्थ डेट इंसर्ट कर दिया, ये मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मेल आईडी। अगर आपके प्रोमोटर और ऑथराइज सिग्नेचरी अलग है तो दोनों में डिटेल अलग ले जाएगी। यहाँ पर अपन जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं मेल। यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन लिखनी है जैसे प्रोपराइटर। उसके बाद कोई डिटेल आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे आपको रेजिडेंस प्लेस जो है वो इंसर्ट करनी होगी। अब ये सब कॉलम आप एडिबल नहीं है। आप पिन कोड जब इंसर्ट करोगे, पिन कोड इंसर्ट करने के बाद इसको आप एडिट कर सकते हो बाकी इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप फिल करोगे वैसे आपको ऑप्शन भी देता रहेगा कि आपका एड्रेस अगर ये है तो आप नीचे से वहाँ से
सेलेक्ट कर सकते हो। पर मैं नीचे से सेलेक्ट करता नहीं, मैं अपनी जो बेसिक आधार की जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, पर अपन मैनुअल भी लिख सकते हैं। जो जो कंपलसरी फील्ड है मैंने वही फिल की है। इसके बाद यहाँ पर प्रोप्राइटर की फ़ोटो ये आपको इंसर्ट करनी है। प्रोप्राइटर की फ़ोटो 100 KB के अंदर होनी चाहिए, वरना ये GST पर नहीं लेगा। मेरा प्रोमोटर ही मेरा ऑथराइज सिग्नेचरी है, तो मैंने इस ऑप्शन को येस किया है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आ जाता है ऑथराइज सिग्नेचरी। मेरा प्रोमोटर ही मेरा ऑथराइज सिग्नेचरी है, तो मैं प्राइमरी ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। उस पर आपको यहाँ पर येस करना है। नेक्स्ट डिटेल अपने पास आती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के कारण ही मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होती है। प्रिंसिपल प्लेस में भी वही है, आपको सबसे पहले एक पिन कोड इंसर्ट करना है, उसके बाद आपको इसमें उल्टा चलना है। जैसे लास्ट में आप जैसे जैसे आप ऊपर के ऑप्शन पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा प्लॉट नंबर कहाँ लिखना है, प्रीमाइसेस नेम कहाँ लिखना है, लैंडमार्क कहाँ लिखना है, वो सब। इसमें आप ध्यान रहे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो वो क्लियर होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि अगला जो ऑफिसर है उसे आपको अच्छे से दिख पाए, वरना एप्लीकेशन अपनी रिजेक्ट हो जाती है, क्वेरी आ जाती है, फिर उसका जवाब अपन को देना पड़ता है। आप जैसे ही पिन कोड इंसर्ट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सर्कल कहाँ है और डिवीज़न कहाँ है। ये आपको यहाँ पे जो नीचे लिंक दी हुई है सर्कल और डिवीज़न की, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये मेरे केस में डिवीज़न एक ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट वो डिवीज़न सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है आप डॉक्यूमेंट्स कौन से देने जा रहे हो। मेरे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो बिज़नेस का नाम है उसी नेम से मेरा बिजली का बिल है, तो मैं यहाँ पर बिजली का बिल इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर आपके केस में और भी कोई हो तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शंस दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें से आप देख लो, आपको जो डॉक्यूमेंट सही लगे वो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में। यहाँ पर आपको 100 KB 1 MB ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेरे लिए दूसरा ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। और नीचे आप यहाँ सेलेक्ट कर दो नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप होलसेलर हो, रिटेलर हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, SEZ सप्लायर हो, और या फिर कोई अदर है जो इसमें नहीं है तो आप अदर क्लिक करके भी लिख सकते हो। और अगर कोई प्रिंसिपल प्लेस हो आपके पास, और भी कोई हो प्रिंसिपल के अलावा, तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मेरे केस में एक ही प्लेस है, तो मैं बस वो एक इंसर्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना HSN कोड और सर्विस कोड। अगर अपन प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अपन HSN कोड में जाएंगे, तो मैं एक एक करके ये इंसर्ट कर रहा हूँ HSN कोड। और अगर अपन सर्विस है तो आप सर्विस के कोड डाल सकते हो। HSN कोड आप मैक्सिमम 5 डाल सकते हो। HSN कोड के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आधार ऑथेंटिकेशन की। इसके अंदर अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप इस ऑप्शन को येस करें और सेव एंड कंटिन्यू करें, और लिंक नहीं है तो इसको आप नो करें, यहाँ पर ओके पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। मेरे केस में आधार से लिंक है तो मैं येस करके ओके करता हूँ। ये आप ऊपर देख सकते हैं प्रोफाइल मेरी 100% कंप्लीट है। 100% कंप्लीट होने के बाद एक बार आप वापस बैक में जाए और पूरा रीचेक करें, और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। या आपको प्लेस अपना डिस्ट्रिक्ट लिखनी है और सबमिट विद EVC, और यहाँ पर आपको EVC एंटर करना है। EVC एंटर करने के बाद आपके पास आधार ई-वेरिफिकेशन का लिंक आएगा जो आपकी मेल पर आएगा। उस लिंक से आपको आधार वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपके पास ARA नंबर अलॉट होगा, वरना अलॉट नहीं होगा। थैंक यू।